पाकिस्तान उतना बुरा खेला नहीं है, तभी नेट रन रेट भी बताती है ना वो कहानी पाकिस्तान की। नेट रन रेट इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि आप बुरा खेलते हो, खराब हारते हो तो आपका नेट रन रेट भी गिरता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वहाँ खेली थी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान खेल तो ठीक ही रहा था, लेकिन किस्मत जो पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ थी, इस वर्ल्ड कप में वो इंडिया के साथ थी। तो बट फिर भी पाकिस्तान की किस्मत पहले 2 मैचों में खराब रही, हारा, उसके बावजूद भी क्वालिफाई कर गए। बिल्कुल। तो अब उनका मुकाबला भी शायद अगर सिडनी के ग्राउंड पे होगा, जहाँ उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था, तो पॉसिबिलिटी है उनके अच्छा खेलने की वहाँ पर और फाइनल तक पहुँचने। बिल्कुल है सर। देखिए, मैंने कहा था सुबह, जब मैंने कहा था इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो सकता है, तो वीरू ने मेरी कड़ी निंदा करी थी कि मैं ख्याली पुलाव पका रहा हूँ। तो देखिए, ये ख्याली पुलाव जो है ना, ये अब प्लेट पे आ सकता है। इनको नाम नहीं पता आपका? अंतर्यामी कपूर, ऐसे कैसे इन्होंने। और पाकिस्तान मीडिया की जो भी आपने बात करी ना कि इनको भेज दीजिए स्पेस में, मून में, या कहते हैं ना जन्नू में भेज दीजिए इसे, अभी भी आप आज की जीत के बाद भी बोलेंगे इन्हें भेजिए मून पे, इन्हें भेजिए स्पेस पे, पर इनको फ्लाइट में भेजिए। और अगर कहीं एक मुकाबला और जीत के फाइनल पहुंच गए, इनके गले में माला डालिए। और अगर फाइनल जीत गए, ये मून स्पेस इनके नाम कर दीजिए। वहाँ तो ऐसे ही चलती है। एक बात पक्की है, उधर उधर क्रिटिसिज्म, चाहे तुम जीतो यार, क्रिटिसिज्म जरूर करते हैं, पर जीत गए तो टीम को नहीं, एक आधे प्लेयर का, तो फिर भी वो क्रिटिसिज्म जरूर। पर आज एक आध की तो करनी पड़ेगी हमें भी यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे आज आप देखिए, अगर जो बल्लेबाजी करी है पाकिस्तान ने, वहाँ पर एक नाम जो है वो जरूर उभर कर आएगा, और वो नाम है कप्तान का। क्योंकि आज देखिए, नाम के तो हैं 25 रन 33 गेंदों में, पर आई थिंक ये भी वीरू स्ट्रगल जो थीम की वो बयान नहीं कर रहा, फिर भी नहीं, बट वो अभी और भी ज्यादा स्ट्रगल थी। वो अभी भी लय ढूंढ रहे हैं कि जितने भी शॉटें मार रहे थे, शॉटें लग नहीं रही थी, मतलब सिंगल भी बड़ी मुश्किल से निकले हैं उनके, तो सारी शॉटें उन्होंने ट्राई की लेकिन उतनी लगी नहीं। बट मैं तो फिर भी कहता हूँ कि कभी कभी वो स्ट्रगल कर लेनी चाहिए, ज़रूरी है क्रिकेट की लाइफ में कि आपकी आज स्ट्रगल हो रही तो आप करते रहो, लगे रहो, क्योंकि 40-50 तक पहुँच ही जाओगे और उसके बाद फिर मारना शुरू करो तो तब शायद शॉटें लगनी शुरू हो जाए। बट ये है कि जितनी भी स्ट्रगल है ना बाबर आजम की, अगर यहीं तक समाप्त हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये आगे बढ़ी तो पाकिस्तान के लिए दुर्घटना घटी। बिल्कुल नहीं, ये तो आज एक्चुअली इतनी स्ट्रेंज बात है ना, ये कैसे समय बदलता है, राइट। आज लय में दोनों नहीं लग रहे, ना रिजवान ना बाबर, रन उन्होंने बनाए। पहले कहते थे कि सलामी जोड़ी टिके रहे ना तो मिडिल ऑर्डर के लिए अच्छा रहता है, आज मिडिल ऑर्डर भी कह रहा था आप इतना ना टिके रहो प्लीज, हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। नहीं, जितने रन बनाने थे आपको, फिर आपको और लंबा टिकना पड़ेगा। कि जैसे बाबर आजम बड़े सारी आज चलाई की प्लेन मिस, उतनी लय में पूरे टूर्नामेंट में नहीं देखे हैं, पर फिर भी पहले के जो कुछ मुकाबले हुए ना, ऐसा बहुत कम आपने देखा होगा कि एक साथ इतनी सारी बार कट मारने का प्रयास किया, सामने मारने का प्रयास किया कि गेंद निकल गई। और इस पिच में कुछ ऐसा भी नहीं था कि गेंद पड़ के उतना कांटा बदल रही थी, तो कई दिक्कतों में देखे, पर फिर भी आपको देखिए जितने रन चेस करने हैं ना, आप और गेम के ना डीप जा सकते हैं। अंत में देखिए, एक 18 बॉल 31 बनाया हैरिस ने, तो नंबर 4 पे आए थे, तो भी आप आराम से हंसते हंसते बाद में 3 ओवर पहले 4 ओवर पहले कहीं मुकाबला में आप दिखे बांग्लादेश थी नहीं। शुरुआत में जरूर ऐसा लग रहा था, वही अगर आपको 10 ओवर में 70 चाहिए, 75 चाहिए, 7-7.5 रन प्रति ओवर चाहिए, और अगर वो विकेट्स भी ना खोई हों तो भी मुकाबला इसी प्रकार आप खत्म कर सकते थे। तो मैं थोड़ा सा, खैर आसान नहीं है, कहने की बात होती है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बतौर खिलाड़ी, मैं थोड़ा सरप्राइज था, पर मैं कहूँगा कि बाबर आजम ना और थोड़ा डीप जा सकते थे, क्योंकि अंत में कॉन्फिडेंस तो आपको आएगा रन बना के। चाहे आज तो मुकाबला ऐसा था कि स्ट्राइक रेट अगर बाबर आजम का ना 85-90 भी हो तो भी आप मुकाबला जीत सकते थे आराम से 3 ओवर पहले। जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि 20वें ओवर तक ले जाओ, उतना डीप लेके जाओ, तो नाखुश होंगे अपने आप से, पर फिर भी जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, ये वर्ल्ड कप उतना अच्छा रहा नहीं। और अब आप सिडनी की भी बात कर रहे हैं, जैसे पिच हमने कल भी देखी, शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे, वहाँ पे 2 दिन अगर बिल्कुल रोड रोलर चलता रहे और कोई हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल जाए तो बात अलग है, नहीं तो वहाँ पे भी आप 140-50 रन का अगर खेल होगा ना, तो इस खिलाड़ी का महत्व वहाँ पे भी रहेगा। या बिल्कुल। और तो जिस तरीके से आज खेल चला, शुरुआत धीमी ज़रूर, पर जितने रन बनाने थे इंपॉर्टेंट शुरुआत थी। आप उम्मीद करेंगे कि अगले मुकाबले इस प्रकार ना अपनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट जल्दी ना और विकेट खो के ना जाए, चाहे बल्लेबाजी पहले कर रहे हैं चाहे बल्लेबाजी बाद में कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का काम करना पड़ता है जब आप 160, 65, 70 चेज करने हैं। और जब इतने रन चेज करने हैं तो आप अपेक्षा रखेंगे, यहाँ तो एक्सपीरियंस भी है, जब आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका आपको इस्तेमाल जरूर करना है। आई थिंक ये फिर वही बात आ जाती है कि आप आज ये मोहम्मद हैरिस का पासा फेंक के आप पावर प्ले में चित कर सकते थे पूरी तरह से बांग्लादेश को। आज वो जब भी आए हैं उन्होंने आज भी वही पारी खेली है। 18 बॉल 31 रन 30 रन बनाए उन्होंने। मतलब देख के मुझे अच्छा लगा कि सिर्फ पावर प्ले में नहीं, पावर प्ले के बाद भी वो वैसी बल्लेबाजी करते हैं, वैसी शॉट खेलते हैं, सूझबूझ के साथ शॉट खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब पावर प्ले में तो हम ये सोच रहे थे कि सिर्फ लेग साइड के ही प्लेयर हैं,
आज ऑफ साइड में भी उन्होंने लगाया, एक कवर्स के ऊपर शॉट लगाया, फास्ट गेंद, तेज गेंदबाज को कट भी लगाया, फ्लिक भी लगाया, तो देखकर मज़ा आया उनकी बल्लेबाजी। बट ये ज़रूर है कि हाँ, अगर रिजवान का कैच पकड़ा होता स्टार्टिंग में तो हमको 2 शो करने पड़ जाते। मतलब जी 2 शो कर, क्योंकि हैरिस आते 3 नंबर आते तो जल्दी खत्म करके निकल जाते। पर इस बात पे अच्छा हुआ ये तो कि हमारे लिए अच्छा हुआ है, बट नॉट क्रिक बस के लिए कि उनके तो 2 शो बनने चाहिए। तो बिल्कुल बनने चाहिए थे, कोई बात नहीं, हम एक शो में 2 का मजा दे देंगे, क्योंकि जब हम 3 भाई यहाँ पे आते हैं ना तो एवरी आवर इज हैप्पी आवर, 2 फॉर प्राइस ऑफ 1। पर आज बांग्लादेश की अगर बात करें, क्योंकि आपने जो कहा है कि एक कैच वहां पे ड्रॉप करी है, आज फील्ड में तो बड़ा रायता फैलाया उन्होंने, और अब 127 128 वाले गेम में ना फिर ऐसे नहीं कर सकते। और देखिए 127-28 क्या, आप 150-55 के में भी ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आज काफ़ी दिक्कतों में दिखे बांग्लादेश कि या दबाव आप ले नहीं सके क्योंकि आपके रन भी स्कोर बोर्ड पे कम लगे थे। और इससे पहले अगर वर्ल्ड कप में देखें तो बांग्लादेश ने इससे कहीं बेहतर करी है फील्डिंग। तो रन जरूर कम थे, पर फिर भी चीज़ें जिस तरीके से बांग्लादेश को अंदर चलानी चाहिए उस तरीके से बिल्कुल चली नहीं, हबड़ा दबड़ी दिखी। जो एक मुकाबला भी हम साउथ अफ्रीका की उस दिन बात कर रहे थे कि आप दबाव में दिखे, और पिच साउथ अफ्रीका जैसी टीम में ना बुखलाई हुई दिखी ग्राउंड पे। तो वो वर्ल्ड कप के प्रेशर में कुछ टीम्स करती हैं, जो टीम्स नहीं करेंगी उनके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। आज आपने जैसे कैच की बात करी, तस्कीन अहमद थे गेंदबाज, उन्होंने पिछले मुकाबले में भारत के खिलाफ ऑल्सो कमाल की गेंदबाजी करी थी, और हिट द टैग गेंदबाज इकलौते वही हैं इन कंडीशन में जो कारगर साबित हो सकते हैं। 2 ओवरों ने अच्छे खासे किए। आप रन कितने डिफेंड कर रहे हैं? 120 रन आप डिफेंड कर रहे हैं, 25 रन और माफी 128 रन, फिर भी 2 ही ओवर उनसे कराए गए। 2 ओवर के बाद उनको रोक लिया। तो ये आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आप ना बहुत जल्दबाजी में लगे हुए हैं कि आप 2 ओवर करें, 2 ओवर में 10 रन, वो ये नहीं देख रहे कि किस प्रकार की गेंदबाजी हुई। यहाँ पे कहीं ना कहीं, और यहाँ पे भी कैप्टन इतना एक्सपीरियंस है साकिब अल हसन, पर उन्होंने तो पहले ही छोड़ दिया था कि हम यहाँ पे वर्ल्ड कप सिर्फ खेलने आए हैं, जीतने थोड़ी आए हैं। और आप इतनी पास पहुंच गए थे कि क्या अगर पता आज जीत जाए, सेमीफाइनल पहुंच जाए, फिर तो एक मैच की बात है ना। बिल्कुल 3-4 दिन में जो टीम ये सोच रही है बैक पैक करें और चले ढाका वापस, सडनली आप रियलाइज करेंगे मैं तो मेलबर्न में, क्योंकि यहाँ चीजें सुपर फास्ट चलती है। बिल्कुल, और आज ऐसा ही लग रहा था कि जब कोई कप्तान, कोई टीम जब दबाव में होती है, और दबाव फील्ड पे ही नहीं, एक बाहर का दबाव भी रहता है बांग्लादेश क्रिकेट में, सिलेक्टर का, बोर्ड का, फैन का छोड़िए चलिए, पर यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, प्लेयर बदल जाते हैं, कप्तान बदल जाते हैं, कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो वो दबाव भी ऐड करता है। आई थिंक के सूझबूझ जो आपको दिखानी होती है एन मौकों पर, जैसे कि वो रन आउट, शोमिया सरकार भाग के टहल के पहुंच के रन आउट कर सकते थे। नहीं, बिल्कुल प्रेशर तो हर एक खिलाड़ी पर रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके ऊपर प्रेशर हो तो आप वो गलतियां करो जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बेसिक्स हैं। आपको कैच पकड़ने के लिए वो बेसिक्स है, वो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। रन आउट आपको सेंस होनी चाहिए कि वो प्लेयर आधे तक चला गया, विकेट कीपर दौड़ के आ रहा है तो मैं उसको थ्रो कर दूं ताकि वो उसको रन आउट कर। ये बेसिक्स हैं, इसमें ऐसा कोई साइंस नहीं है कि आपको इसमें क्योंकि आप प्रेशर में थे। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि वो बैट्समैन ज़्यादा आगे नहीं गया हो और वो पलट के आ रहा हो, तो फिर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट हिट के लिए जा सकते हैं। बट जब टाइम था खुद भाग के कर सकते थे कीपर को, तो वो छोटी छोटी चीज़ें। और वो ओवर थ्रो का चौका भी हुआ, कोई बैकअप करने वाला नहीं था, वो भी एक छोटी चीज़ है। उसके बाद मिसफील्ड हुई बहुत उनसे। तो जब आप 127-28 रन डिफेंड कर रहे होते हो तो फिर ये सब चीज़ें नहीं खराब करनी चाहिए।